अस्सलाम वालेकुम देसी फ्लेवर फैमिली, आप देख रहे हैं देसी फ्लेवर विद आबदा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मजेदार सा मगज। चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए हैं, दही लिए हैं, मगज लिए हैं, सब्ज मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है और चॉप किए हुए प्याज है। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल गर्म करते हैं तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अब इसे थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इसको फ्राई पहले इसलिए करते हैं ताकि ये इसकी स्मेल खत्म हो जाए। लहसुन फ्राई हो गया, अब इसमें प्याज डाल देते हैं। बारीक बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं। कटी हुई सब्ज मिर्चें भी डाल देते हैं। अब इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। मैंने लिए 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी। अब इनको इकट्ठा ही डाल देते हैं। अब इनको अच्छी तरह से आपने भूनना है। मसाला भून चुके हैं, अब इसमें दही ऐड कर देते हैं। अब इसको भूनते हैं। इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सतह पे आ जाए। अब मगज डाल देते हैं। मगज की छोटी छोटी बोटियां नहीं करनी, आपने अच्छी तरह से साफ करके धोकर ऐसे ही डाल देना है। ये खुद ही भुनता जाएगा और छोटा छोटा होता जाएगा। अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखें जी मगज ने पानी छोड़ दिया है और ये भुनना शुरू हो गया है। अब इसी तरह आप इसको हिलाते रहें और ऊपर से कवर करते रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इसी तरह आपने दबा दबा कर भूनते रहना है। ये देखें इसका पानी खुश्क होने लग गया है। देखें जी माशाल्लाह से मगज भुन चुके हैं। अब इस पे थोड़ा सा धनिया डालकर इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। देखें जी माशाल्लाह दम के बाद कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये मज़े का भी लग रहा है। अब इसे डिश आउट कर देते हैं। मज़ेदार से मगज़ को गार्निश कर लेते हैं और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और अपना ढेर सारा रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।